हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहाइव बुक की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम दैट इज रेन ऑन द रूफ विच इज रिटन बाय कोर्ट स्किने। तो बेसिकली रेन ऑन द रूफ काफ़ी एक ब्यूटीफुल पोएम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी पोएम है। तो हम इसकी लाइन बाय लाइन पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, क्विकली हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि पूरी पोएम का मतलब क्या है। ठीक है, पोएम को रीड करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे इसके, और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली हम इसके पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आता है। अगर इस चैप्टर से, इस पोएम से आपका एक्सट्रैक्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आपको पता है लिटरेचर में आता ही आता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। तो बेसिकली रेन ऑफ द रूफ एक पोएम है जिसमें जो हमारे पोएट हैं वो रात को आराम से अपने बेड में लेटे हैं अपने कॉटेज में, और बाहर हो रही है बारिश, और उनको उस बारिश की जो साउंड है वो सुनाई दे रही है उनके रूफटॉप पर। और इस बारिश को देखते देखते उनको अपनी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो याद आ रही हैं। उनकी जो मदर हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, उनको अपनी मदर की याद आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली वो रेन से अपनी पास्ट मेमोरीज जो है वो रिकलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं इस पोएम को। सो गाइज, आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ बिफोर। सो माई नेम इज़ हिमाल शर्मा और मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। एंड गाइज, मैंने इंग्लिश और आपके फिजिक्स के सारे चैप्टर्स जो है अनअकैडमी पे कवर किए हैं। ईच एंड एवरी ग्रामर पोर्शन, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सब चीज़ें मेरी वहाँ पे कवर हुई हैं। और अभी भी मैं डेली मेरी लाइव क्लासेस होती हैं एंड दीज क्लासेस आर टोटली फ्री। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो इंग्लिश और फिजिक्स, या मेरे ऑलरेडी जो मैंने लेक्चर्स ले लिए उसको भी देखना चाहते हो, तो जस्ट आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, या वेबसाइट पे आप अनअकैडमी की साइट पे जाके साइन अप कर लो। ठीक है, क्लास का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको क्लिक करोगे तो आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और ये टोटली फ्री क्लासेस है। आपको सिर्फ एक इनवाइट कोड चाहिए और आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। सो मैं आपको इनवाइट कोड बता देता हूँ। इजी हिमाल इनवाइट कोड पुट कर देना। जैसे ही आप ये कोड पुट करोगे तो आपका जो फ्री प्लान है वो अनलॉक हो जाएगा। तो बेसिकली ऐप डाउनलोड कर लो, क्लास के लिंक को क्लिक करो। जब आप साइन अप कर लोगे तो सिंपली आपको वो कोड पुट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अपनी क्लासेस डिस्प्ले की है। ठीक है, सो इसी तरीके से देर आर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस, 31 जनवरी को एक और अमेजिंग इवेंट के लिए एनरोल कर लेना, दैट इज क्रिएटिव कॉर्नर 2020 टाइम आउट। ये अनअकैडमी पे एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा इवेंट है जिसमें आप एकेडमिक्स के अलावा भी कुछ हमारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, या जिसको हम करना चाहते हैं, हम ऑलरेडी करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो क्रिएटिव एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो सेशन लेने वाले हैं इस दिन। ठीक है, सो डोंट मिस दीज फ्री सेशंस। इस फ्री सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अपना कैलेंडर मार्क कर लो। 31 जनवरी 9 AM ऑनवर्ड्स किस किस एक्टिविटीज के बारे में बात की जाएगी। सम एग्जांपल्स आर ओवर हियर। गेम ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स, डूडलिंग, पोइट्री, कोडिंग, एक्सेल, लर्निंग ऐप क्रिएशन, लर्निंग रोबोट मेकिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज से आपकी स्किल एनहांसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो सेशन है ये 9 AM शुरू होंगे और 5 PM तक चलेंगे। तो आपको जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है आप बस वो वाला सेशन अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज आपको सिर्फ एक्सेल ही सीखना है तो आप सिंपल 11 AM वाला सेशन अटेंड कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिए एनरोल कर दो। तो शुरू करते हैं रेन ऑन द रूफ। 3 पैराग्राफ हैं। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स एंड द मेलंकोली डार्कनेस gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो सबसे पहले देखो, when the humid means full of moisture, shadows hover. So basically shadows, यहाँ पे humid shadows बताया जा रहा है। dark clouds, dark black जो clouds होते हैं, जब भी बारिश होने वाली होती है आपको पता है घने बादल, काले बादल छा जाते हैं। तो humid shadows मतलब वो क्लाउड जिनमें मॉइस्चर भर गया है, मतलब जस्ट वो अब बारिश होने वाली है। हावर मतलब पूरे स्काई को कवर कर रहे हैं। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, जो सारे के सारे स्टार्स, आपको पता है जब भी बारिश होने वाली होती है, बादल आ जाते हैं, हमें स्टार्स नहीं दिखते। तो बेसिकली जो ह्यूमिड शैडोज हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, ये पूरे स्टार्स को कवर कर रहे हैं। एंड द मेलंकोली डार्कनेस, तो मेलंकोली इज बेसिकली सैडनेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डार्क नाइट का स्काई है,
पोएट इसको कंपेयर कर रहा है सैडनेस के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि जो स्काई है वो काफी ज्यादा सैड है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और वो बारिश को कंपेयर कर रहा है यहाँ पे टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि आसमान बहुत ज्यादा सैड है और उसकी जो सैडनेस है वो टीयर्स मतलब वो रेन के फॉर्म में अपने जो टीयर्स है वो अर्थ पे भेज रहे हैं। वॉट अ ब्लिस मतलब वॉट अ हैप्पीनेस, ब्लिस मतलब हैप्पीनेस, टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। प्रेस द पिलो का सिंपल मतलब है कितनी अच्छी मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, कितना मुझे अच्छा लग रहा है पिलो पे लेटकर अपने बेड पर कॉटेज में। एंड लाइंग लिसनिंग टू द पैटर। पैटर क्या होता है? साउंड क्रिएटेड बाय द रेन। जब भी बारिश होती है, जो बारिश की आवाज होती है उसको पैटर बोलते हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, तो जो मुझे अपने रूफ पर साउंड आ रही है रेन फॉल की, वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं आराम से अपने कॉटेज में बैठ के ये साउंड सुन रहा हूं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे जो पोएट हैं वो बताएंगे कि कैसे कैसे उनको ये रेन की वजह से, इस रेन को वो रिलेट कर पा रहे हैं अपनी पास्ट मेमोरी से। तो देखते हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। तो टिंकल इज अ रिंगिंग साउंड, ठीक है, बहुत रिंगिंग साउंड होती है, लो पिच साउंड होती है, वो टिंकल होती है ऑन द शिंगल्स। तो शिंगल्स के आपके वुडन टाइल्स, जो आपके रूफ होते हैं वुडन रूफ्स, ठीक है, वो टाइल्स के बने होते हैं, तो वुडन टाइल्स को शिंगल्स बोलते हैं। हैज एन इको इन द हार्ट, इको मीन्स रिपीटेड साउंड इन द हार्ट। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और काफी चीजें मैं अपने ड्रीम्स में इमेजिन कर रहा हूं, और ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट मेमोरीज है उसकी। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा वो रिमेंबर ही इज रिमेंबरिंग हिज डेड मदर। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, कि बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब वी ह्यूमंस आर सो मच बिजी इन आवर लाइफ, कि मैं कितना बिजी रहता हूँ पूरा दिन, बट इस वक्त बारिश की आवाज से मैं कुछ पास्ट मेमोरीज रिकॉल कर रहा हूँ, कुछ इमेजिन कर रहा हूँ। एंड 1000 रिकलेक्शंस, 1000 ऑफ मेमोरीज पोएट को याद आ रही हैं। ओके सॉरी, वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वीव देयर थ्रेड्स इनटू वूफ मतलब जैसे आप ऊन का गोला नहीं बनाते, बार बार थ्रेड को रोल कर करके हम एक बॉल टाइप बना लेते हैं, तो इसी तरीके से जैसे थ्रेड जो है वो टाई अप हो जाता है एक वूल में, उसी तरीके से सेम तरीके से जो मेमोरीज हैं वो भी क्या हो रही हैं, इट इज लाइक इट इज वीविंग इटसेल्फ, ठीक है। मेमोरीज भी जो पोएट के माइंड में है वो कलेक्ट होती जा रही है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, तो जैसे जैसे मैं रेन की साउंड सुन रहा हूं, मुझे अपनी पास्ट मेमोरीज जो है वो सारी की सारी याद आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। तो बारिश हो ही जा रही है, मुझे इसकी आवाज आए जा रही है, और अब मुझे याद आती है अपनी मदर की। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, तो यहां से पता चलता है कि पोएट की मदर इज नो मोर इन द वर्ल्ड, वो अब नहीं है, ठीक है, शी इज डेड, ठीक है, बट वो अब अपनी मदर को याद कर रहे हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब उसकी जो मदर थी वो अपने बेटे को डार्लिंग बुलाती थी, ठीक है, तो वो याद करे कि कैसे प्यार से मदर मेरे को डार्लिंग बोलती थी। एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, इसका मतलब है जो पोएट की मदर है वो उसको जब शाम तक, ठीक है, उनको आराम से सुलाकर बेड में जाती थी, मतलब वो प्यार करती थी उनको बहुत ज्यादा, ठीक है, और आराम से जब शाम हो जाती थी उनको बेड में सुलाती थी। तो वो अपनी सारी मदर की जो हैबिट्स हैं वो याद कर रहा है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि मैं अभी भी वो फील कर सकता हूँ जो फॉन्ड मतलब फॉन्डनेस होती है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होता है। तो ऑब्वियसली जो मदर होती है शी इज़ वेरी क्लोज टू देयर चाइल्ड। तो बेसिकली क्या है, अब पोएट याद कर रहा है वो उनकी मदर की लुक जब वो मदर उनको देखती थी। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब रिपीटेड साउंड। अब बारिश की साउंड तो सेम ही रहती है, वो तो बार बार चेंज नहीं होती, तो रिपीटेड साउंड जो बारिश की आ रही है उससे उनको मदर की याद आ रही कि कैसे उनकी मदर उनको देखती थी, कैसे उनको आराम से सुलाती थी, ठीक है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल, जो वुडन टाइल्स पे प्ले हो रही है बाय द पैटर ऑफ द रेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम रेन ऑन द रूफ। तो इसके पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। तो बेसिकली दो तरह के पोएटिक डिवाइसेस हैं, एक है एलिट्रेशन, एक है ओनोमोटोपिया। तो एलिट्रेशन में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो बार बार रिपीट होती है, लाइक ह्यूमिड हावर। तो देखो एच और एच स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। स्टारी स्फेयर्स, एस और एस, स्टारी में भी एस, स्फेयर्स में भी एस, तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। बिजी बीइंग, बी एंड बी कॉन्सोनेंट साउंड,
मेमोरी माय मदर, इन तीनों में एम साउंड रिपीट हो रही है। तो जब भी सेंटेंस में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं 3 से 4, जरूरी नहीं इकट्ठे आएंगे, हो सकता है बीच में कोई और वर्ड भी आ जाए, बट 3 से 4 ऐसे वर्ड रिपीट हो गए सेंटेंस में जो स्टार्ट सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहे हैं, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस मैंने सारे अकेडमी पे बहुत डिटेल में कवर किए, यूट्यूब पे भी उसकी क्लास ली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखना। सेकेंड, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया यूज होता है जब साउंड का इफेक्ट आता है आपकी पोएम में, जब हम पोएम में किसी की साउंड एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे पैटर और टिंकल, ये दो वर्ड्स रेन की साउंड को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए पैटर और टिंकल आपका ओनोमोटोपिया हो गया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि मेरी आगे वाली जो वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, और अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेज अटेंड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास लिंक है, फ्री कोड है आपका इजी हिमाल, ये कोड डालोगे तो फ्री प्लान हो जाएगा अनलॉक। और टेलीग्राम पे मैं अपनी सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो अगर टेलीग्राम यूज़ करते हो तो मुझे टेलीग्राम मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और ईमेल आईडी भी नोट डाउन कर सकते हो, और इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।